देश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। नाम और कहाँ से? ठीक है। मेरा नाम उज्जवल सैनी है। हम लोग ज्योति ग्राम उद्योग संस्थान से बिलोंग करते हैं। हम लोग गंगो सहारनपुर में हमारा जो है बी कीपिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और नेशनल बी बोर्ड का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की लाइफ मेंबर सोसाइटी हम लोग है और खादी इंडिया की यूनिट है और एमएसएमई मंत्रालय से स्फूर्ति योजना के अंतर्गत हमारा एक गंगो बी कीपिंग के नाम से हनी प्रोड्यूसर क्लस्टर है और 1990 से हम लोग ये ज्योति ग्राम उद्योग संस्था जो जिसके नाम से JGS हनी के नाम से हमारा ब्रांड है, ये मेरे पापा ने स्टार्ट की थी, श्री जय कुमार सैनी जी ने। मैं सेकेंड जनरेशन हूँ जो मैं अपने पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ। जी हम लोग बेसिकली बी कीपर्स हैं। 1990 से हम लोग बी कीपिंग कर रहे हैं और अभी हमारे पास करीब 4000 बी बॉक्सेस हैं, यानी कि बी कॉलोनीज़ अभी 4000 हम लोग कैरी करते हैं। और जम्मू कश्मीर से लेके मध्य प्रदेश तक विभिन्न इलाकों में अलग अलग फ्लावरिंग सीज़न पे, जैसे जम्मू में मल्टी फ्लोरा के सीज़न में जाते हैं, जामुन अलीगढ़ इटावा से कलेक्ट करते हैं, लीची पठानकोट से लेते हैं, स्वीट नीम हिमाचल से लेते हैं, तुलसी राजस्थान से लेते हैं, अजवाइन चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ रीजन से लेते हैं, यूकलिप्टिस मोहंड और छुटमलपुर के रीजन से लेते हैं, सनफ्लावर आपका अम्बाला साइड से लेते हैं और आपका ये सौंफ हनी है नागौर से लेते हैं, धनिया कोटा से निकलता है। मस्टर्ड हनी जो है वो मेजॉरिटी में राजस्थान में मध्य प्रदेश में होता है। पहाड़ी हनी जो सबसे रेयर हनी इंडिया का माना जाता है वो कश्मीर में अनंतनाग शोपिया तराल बडगाम उस इलाके में होता है, जो कि बहुत हाई एल्टीट्यूड हनी माना जाता है और इंडिया का सबसे रेयर हनी है और मोस्ट डिमांडेड हनी में से एक है। सिद्र हनी बेर का जो हनी है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है, वो हनी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कुल मिला के इन सब वेराइटीज़ के साथ साथ फ्लोरल वेराइटीज़ के साथ साथ ये फ्लेवर्ड हनी नहीं है जिनके भी मैंने आपको नाम बताए, उन्हीं के खेतों में बगीचों में जब फ्लावरिंग सीजन पे बी बॉक्सेस को माइग्रेट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह फूलों के अनुसार, वहाँ मधुमक्खी के बॉक्स हम ले जाते हैं। तो जहाँ मधुमक्खी की एपियरी होती है उससे 2-2.5 किलोमीटर के बीच में जो भी फसलें होती हैं उनका हनी उसमें निकाला जाता है और वो पूर्णतः उसी मेजोरिटी में जो क्रॉप होती है उसका माना जाता है। 10-20% अदर क्रॉप्स का भी आता है, लेकिन मेजोरिटी में जो क्रॉप्स होती है उसका वो हनी माना जाता है। इसी तरीके से मस्टर्ड हनी जो है, इंडिया में 70% हनी प्रोडक्शन मस्टर्ड हनी का होता है, जो कि टोटली एक्सपोर्ट होता है। क्योंकि मस्टर्ड हनी के साथ यहाँ हिंदुस्तान में एक छोटी सी भ्रांति रहती है कि यहाँ सोचते हैं लोग कि जो शहद जम जाते हैं वो नकली होते हैं या उनमें कुछ मिलावट की जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये मस्टर्ड हनी है, ये सरसों का शहद है और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा यही हनी प्रोड्यूस होता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाके से। मस्टर्ड हनी में कुदरती तौर पर ग्लूकोज परसेंटेज बाकी हनी के मुकाबले ज़्यादा होती है, तो ग्लूकोज परसेंटेज की वजह से ही हनी का जमना सुनिश्चित किया जाता है उस फूल के अनुसार। यानी कि जिन फूलों में कुदरती तौर पर ग्लूकोज परसेंटेज ज़्यादा होगी वो हनी उतनी ही तेज़ी से कणीकृत की अवस्था में, यानी कि जमने की अवस्था में, क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में जाएंगे सर्दियों में, जब भी तापमान डाउन जाएगा। जैसे सर्दियों में देसी घी जम जाता है हमारा, ऐसे ही सर्दियों में आपके सारे शहद जम जाएंगे। कुछ शहद ऐसे होते हैं जो नहीं जमते हैं, जैसे जामुन है, अजवाइन है और आपका पहाड़ी हनी है, ये नहीं जमते हैं। इसके साथ साथ हम लोग हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में भी डील करते हैं, जैसे बीज वैक्स का आपका हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। बीज वैक्स की लिप बाम्स हम लोग बनाते हैं, बीज वैक्स की फुट क्रीम बनाते हैं, बीज वैक्स की कैंडल्स बनाते हैं जो कि बहुत अच्छी रहती हैं, पॉजिटिविटी के अनुसार भी हमारे घर से या जहाँ भी रखी होंगी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करती है और आपका कोई हार्मफुल गैसेज या इमिशन उससे ब्लैक स्मोक नहीं निकलता है। जी, जैसे मैंने आपको ये दिखाया मस्टर्ड हनी है, ये जमा हुआ ही रहता है। इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा, ये आपका पहाड़ी हनी है, ये नहीं जमता है, ये कश्मीर में बहुत हाई एल्टीट्यूड का हनी है, तो ये नहीं जमता। जामुन अजवाइन, तो ये हनी नहीं जमता है। तो इसी के साथ साथ आपको बाकी हनी मैं आपको दिखाऊंगा, जामुन का और अजवाइन का। अजवाइन हनी है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ एरिया में सबसे ज़्यादा इसकी फार्मिंग की जाती है अजवाइन की। और ये आपका जामुन हनी है, जामुन अलीगढ़ इटावा में जामुन के बहुत आयात में बगीचे पाए जाते हैं, अलग अलग अन्य क्षेत्रों में भी है, लेकिन हमारा उसी इलाके का है। जामुन शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अलग अलग नाम इसलिए है कि मधुमक्खियों का, आपने सही बात कही कि शहद जो है वो मधुमक्खियों से बनता है, लेकिन मधुमक्खियों को से जो शहद मधुमक्खियाँ जो बनाती हैं वो फूलों के ऊपर डिपेंड करती है। फूल से मधुमक्खी पर आपका रस जो है जिसको शहद बोला जाता है उसके वो रस चूसती है उन फूलों से। तो जब फूल अलग अलग होते हैं उन फ्लोरल बेल्ट से हनी का कलेक्शन अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया मधुमक्खी 2 से 3 किलोमीटर तक उड़ती है, तो उस 2-3 किलोमीटर के एरिया में जो भी जिस चीज़ की बहुतायत में खेती होगी उन फूलों से मधुमक्खी जो है नेक्टर इकट्ठा करती है। नेक्टर बाद में छत्ते में आने के बाद जो शहद में परिवर्तन किया जाता है उसका। हाँ, जैसे
फ़र्क क्या है? देखिए हाँ, असली नकली का फ़र्क जो आप पूछ रहे हैं, असली एक तो देखिए सबसे बड़ा मामला कि शहद आपका जमना चाहिए हमेशा। मोस्टली हनी इंडिया के 90% हनी जमते हैं। दूसरा, हमेशा आप जो मोस्टली कोशिश करें कि आप बी कीपर से ही हनी खरीदें, क्योंकि बी कीपर्स जो है अडल्ट्रेशन नहीं करते हैं। और जहाँ कि आपकी असली नकली की आपने बात कही, तो ये जिन लोगों ने या जिन मधुमक्खी पालक ने जो उसके उत्पादक करता है, उनको एक तो बेसिकली पता होता है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, कैसा उन्होंने निकाला है, कितना शुद्धतम उन्होंने हनी जो है निकाला है। और दूसरा, बहुत हाई लेवल की, अच्छे लेवल की लेबोरेटरीज़ में ही उसका पता लगाया जा सकता है कि वो किस फूल का असली हनी है या उसमें अडल्ट्रेटेड हनी है। बीच का कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिससे आप किसी चीज़ में डाल के या कुछ करके उससे पता लगा सके कि आपका हनी प्योर है या नहीं है। बाकी बहुत हद तक आप हनी को, अलग अलग किस्म के हनी को, अलग अलग कंपनियों के हनी को आप टेस्ट करके भी आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो मनुष्य की जो ज़बान है, जो जीभ है, वो बहुत सारे सिक्स सेंसेस उसमें होती हैं। वो कई बार बहुत चीज़ें स्वाद से भी आपको पता लग जाती हैं। तो जब अगर आप रेगुलर हनी कंज्यूम करते हैं, तो आप जब हनी को टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत हद तक आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना प्योर है। और कभी भी हनी आपका जम जाए तो वो धूप में या गर्म पानी में रखने से पिघल जाना चाहिए, यानी कि तो आप हाथ से ऐसे उसको मसलेंगे बॉडी टेम्परेचर से। कहने का मतलब है कि आपका थोड़ी सी हल्की सी हीट अगर उसको मिलती है तो वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को छोड़कर पिघल जाना चाहिए, मेल्ट हो जाना चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग उसके हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे बी पोलन है, बीज वैक्स का मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स गिनवाए, उसके साथ रॉयल जेली है, बी प्रोपोलिस है, हनी गुलकंद है, ये सब चीज़ें हम लोग भी हनी के साथ साथ बनाते हैं। और इसके डिफरेंट टाइप्स के गिफ्ट पैक्स भी हम लोगों ने बनाए, जो कॉरपोरेट गिफ्टिंग में, दिवाली पे, फेस्टिवल सीजन्स में और शादियों में भाजियों के तौर पे जो है गिफ्टिंग सीजन्स में दिए जाते हैं।